बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान के ज़बरदस्त जवाबी वार से इसराइल की फौजी ताकत ज़मीन बोस। आलमी मीडिया भी एतराफ़ पर मजबूर। इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि दुश्मन की तबाही को भी मानने से गुरेज करती है। ईरान ने हालिया जंग में वो कारनामा सर अंजाम दिया है जो तारीख में कोई और मुल्क नहीं कर सका। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस जैसे ममालिक की मुकम्मल मदद के बावजूद इसराइल को ऐसी कारी ज़रबे लगी कि दुनिया हैरान रह गई। ईरान के मिसाइल हमलों ने न सिर्फ इसराइल के डिफेंस सिस्टम्स को नाकाम बनाया बल्कि इसकी हसास तरीन मिलिट्री तनसीबात को भी ज़मीन बोस कर दिया। हैरत अंगेज तौर पर इन हमलों में इसराइल के न्यूक्लियर साइंसदान, मोसाद के आला अफसरान, जनरल्स और अहम फौजी कमांडर्स हलाक हुए, मगर इसराइल और मगरबी मीडिया ने इस पर मुकम्मल पर्दा डाल रखा है। जर्मनी की एक मारूफ खातून रिपोर्टर जो गजा जंग के दौरान मौका पर मौजूद थी, उन्होंने इंकशाफ किया है कि हमें इसराइल की फौजी तनसीबात में जाने की इजाज़त नहीं दी गई, सिर्फ रहायशी इमारतों की तबाही को कवर करने की इजाज़त दी गई थी, जबकि असल नुकसान इसराइल की फौज, इंटेलिजेंस और न्यूक्लियर तनसीबात को हुआ है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हकीकत को तस्लीम किया कि ईरान के हमले इस कदर शदीद और तबाहकुन थे कि इमारतों पर इमारतें गिर गईं, और उनका कहना था कि ईरान ने गैर मामूली बहादुरी से लड़ाई की। ईरानी हमलों में जिन मकामात को निशाना बनाया गया, इनमें मोसाद का हेडक्वार्टर, न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, इसराइली वजारत दिफा, बिन गुरियोन एयरपोर्ट, हाइफा ऑयल रिफाइनरी और दीगर अहम तनसीबात शामिल हैं। ईरान ने यह हमला इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी, खासतौर पर हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं भारत इसराइल गठजोड़, पाकिस्तान पर मुमकिना हमले की मंसूबाबंदी, आलमी अमन एक बार फिर खतरे में। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इसराइल जंग वक्ती तौर पर थम चुकी है, मगर यह सिर्फ एक आर्जी वक्फा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद इस बात का इतराफ़ कर चुके हैं कि यह सीज़ फायर ज़्यादा देर कायम नहीं रहेगा और मुस्तकबिल करीब में दोबारा ईरान और इसराइल के दरमियान लड़ाई छिड़ने के इम्कानात हैं। दूसरी तरफ एक और बड़ा इंकशाफ सामने आया है। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने दावा किया है कि भारत इसराइल की बराह रास्त मदद से पाकिस्तान पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है। ये दावा ऐसे वक्त में सामने आया जब भारतीय मीडिया पाकिस्तान के आईसीबीएम को एक नए खतरे के तौर पर पेश कर रहा है, जिनकी रेंज मुबैना तौर पर अमेरिका तक बताई जा रही है। हामिद मीर के मुताबिक इसराइली ड्रोन्स की पाकिस्तान में मौजूदगी और श्रीनगर से ऑपरेशंस की रिपोर्ट्स के बाद ये खबरें मज़ीद तकवीत पा रही हैं कि भारत इस बार कोई बड़ा एडवेंचर कर सकता है, ख़ास तौर पर इसलिए भी कि नरेंद्र मोदी की सियासत शदीद बहरान का शिकार है और बीजेपी व आरएसएस इन पर हमलों का दबाव डाल रहे हैं। पाकिस्तान, जिसने हालिया पाक भारत टाकरे में फ़ज़ाई बरतरी साबित की, अब मज़ीद दफ़ाई बेहतरी की जानिब गामज़न है। चीन और तुर्की जैसे इत्तेहादी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जबकि भारत को इसराइल की हमायत हासिल है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरान इसराइल की शीदगी में इजाफा, ईरान चीन से जदीद हथियारों की डील की जानिब गामजन। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक मशरक़ वस्ता में एक बार फिर जंग के बादल मंडला रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद तस्लीम किया कि ईरान और इसराइल के दरमियान हालिया जंगबंदी ज़्यादा देर नहीं टिक सकती और मुस्तकबिल करीब में तसादम का खतरा है। इसी खदशे के पेश नज़र ईरान न सिर्फ अलर्ट पर है बल्कि अपनी दफाई सलाहियतों को भी मज़ीद मजबूत कर रहा है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वज़ीर दिफा बीजिंग पहुंच चुके हैं और इतलात के मुताबिक ईरान चीन से बड़ी दफाई डील की तैयारी में है, ख़ास तौर पर वही J-10C मल्टी रोल फाइटर जेट और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने का ख्वाह है, जिन्हें पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर चुका है। ईरानी फ़ज़ाइया इन जदीद तैयारों का मुआयना भी कर चुकी है, जो इस बात का सबूत है कि मामला काफ़ी आगे बढ़ चुका है। उधर भारतीय मीडिया का एक नया वावेला सामने आ रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया समेत दीगर ज़राए दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है जो न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की सलाहियत रखते हैं और वो अमेरिका तक भी पहुंच सकते हैं। ये वही टेक्नोलॉजी है जो दुनिया की चंद बड़ी ताकतों के पास मौजूद है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं शंघाई ताउन तंजीम की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत, भारत की सुबकी।
शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, जबकि भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा है। तंजीम के वज़ीर दिफा के इजलास के मुश्तरका अलामी में भारत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम रहा। भारत ने मुश्तरका अलामिया पर दस्तखत से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक भारतीय वफ़द अलामिया में पाकिस्तान की मजम्मत के लिए मिन्नतें करता रहा, ताहम रुकन मुल्कों के वफ़द ने भारतीय मौक़िफ़ की हमायत से इनकार कर दिया। शंघाई ताउन तंजीम ने इजलास के मुश्तरका अलामिया में बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की मजम्मत की है, जिस पर भारत ने दस्तखत नहीं किए। चीन ने मशरकी साहली शहर चिंगडाओ में ईरान, पाकिस्तान, रूस, बेलारूस और दीगर ममालिक के वज़रा दिफा की मेज़बानी की, जो ऐसे वक्त पर हुआ जब मशरक़ वस्ती में जंग जारी है और यूरोप में नेटो ममालिक दफाई अखराजात बढ़ाने पर मुतफिक हो चुके हैं। ये इजलास 10 रुकनी शंघाई ताउन तंजीम के तहत मुनक्किद हुआ, जिसे बीजिंग तवील अरसे से मगरिब की ज़ेर क़यादत ताकत के ब्लॉक्स के मुकाबले में एक मुतबादल प्लेटफार्म के तौर पर पेश करता आया है। चीन इस तंजीम के रुकन ममालिक के दरमियान सियासत, सिक्योरिटी, तजारत और साइंसी ताउन को फ़रोग देने पर जोर देता है। चिंगडाओ एक अहम चीनी बहरी अड्डा भी है। इसमें यह इजलास एक ऐसे वक्त में मुनक्किद हुआ जब इसराइल और ईरान के दरमियान 12 दिन की शदीद लड़ाई के बाद एक नाजुक सीज़ फायर हुआ है। ये इजलास नेटो रहनुमाओं की दी हैग में होने वाली कॉन्फ्रेंस के अगले ही दिन मुनक्किद किया गया, जहां अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दबाव पर रुकन ममालिक ने दफाई अखराजात में इजाफे पर इत्तफाक किया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी इजलास में शरीक हुए। उन्होंने कहा कि एससीओ के रुकन ममालिक को मुश्तरका तौर पर अपने अवाम की तवक्कुआत और चैलेंजेस का मुकाबला करने की ख्वाहिश रखनी चाहिए। हम जिस दुनिया में रहते हैं वो बड़ी तब्दीली से गुजर रही है। एक वक्त में जो ग्लोबलाइजेशन हमें करीब ला रही थी, वो अब सुस्त रवि का शिकार है। भारतीय मीडिया के मुताबिक एससीओ मुश्तरका अलामिया में पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं किया गया और भारत पर बलूचिस्तान में बिलावास्ता बदअमनी फैलाने का इल्ज़ाम भी लगाया गया, जो भारत के लिए नाकाबिल कबूल है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली कमांडोज ने ईरान में ज़मीनी ऑपरेशन किया, आर्मी चीफ का दावा। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में ज़मीनी कार्रवाई का इसराइली फ़ौज के सरबराह ने पहली मरतबा एतराफ़ किया है। उन्होंने कहा है कि इसराइली फ़ौज ईरान में ज़मीनी कार्रवाइयों में शरीक रहे। हमारी फोर्सेस ने ईरान में हद्दाफ पर बरह रास्त कार्रवाइयाँ की। इसराइली फ़ौज के सरबराह ने बुध को कहा कि इसराइली कमांडोज ने 12 रोज़ा जंग के दौरान खुफिया तौर पर ईरान के अंदर ऑपरेशन किया था। चीफ ऑफ स्टाफ अयाल ज़मीर ने टेलीविज़न पर खिताब करते हुए कहा कि हमने ईरानी फ़ज़ाई हदूद और हर उस जगह पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया जहां हमने काम करने का इंतखाब किया। उन्होंने मजीद कहा कि ये दूसरी चीज़ों के साथ साथ हमारी फ़ज़ाइया और ज़मीनी कमांडोज यूनिट के ताउन और हिकमत अमली की बदौलत मुमकिन हुआ। अफवाज ने दुश्मन के इलाके में गहराई में खुफिया ऑपरेशन किया और हमारे लिए ऑपरेशनल आज़ादी पैदा की। मंगल को जंग बंदी के नफाज के बाद से दोनों ममालिक ने तनाज़ा में फतह का दावा किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जल्द ऐसे ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लेंगे जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मशीर अमरीकी सदर के मशीर बराए मशरक़ वस्ता स्टीव विक्टोफ ने कहा है कि जल्द ऐसे ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लेंगे जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। स्टीव विक्टोफ ने अपने बयान में कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि अब्राहम मुआहदे को वुसअत दी जाए। डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे सदारत में मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मराकश और सूडान ने इसराइल को तस्लीम कर लिया था। उन्होंने मजीद कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इसराइल को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है जल्द ऐसे ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लेंगे जिनके बारे में किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था और ये अमल मशरिक़ वस्ता में तवाज़ुन लाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल की जारहियत जारी, गजा में इमदाद के मुंतज़र 80 फ़लस्तीनी शहीद, 400 से ज़ायद ज़ख्मी। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक वस्ती गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों को इसराइली फ़ौज ने बमबारी का निशाना बना दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 400 ज़ायद फ़लस्तीनी इमदादी मराकज़ पर हमलों के नतीजे में शहीद हो चुके हैं, जबकि गजा के मगरबी किनारे में इसराइल के सुहनी कब्जा गिरों ने जायदादें हथियाने के लिए 4 फ़लस्तीनियों को भी शहीद कर दिया। गजा के तिब्बी ज़राए का कहना है कि इसराइली फ़ौज के इन हमलों से गजा में मंगल की सुबह से अब तक कम अज़ कम 86 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है, जिनमें
56 بے گھر افراد تھے جو امداد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔